सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, लास्ट वीडियो में जो पाठ हमने पढ़ा था वो था पाठ नंबर 13 और पाठ का नाम क्या था? मशीन वाला हाथी। आई होप आप सब बच्चों ने इस पाठ को रीड किया है अच्छे से। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। सबसे पहले दिया गया है पाठ से में कुछ शब्द दिए गए हैं श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास के लिए, यानी कि इन शब्दों का इस पाठ में प्रयोग किया गया है और आपको इनको बोलकर और लिखकर इनका अभ्यास करना है। मैं पढ़ देती हूँ ये शब्द। लोरी, नेट्स, फील खाना, ढांचा, ट्रक नुमा, पांवों, म्यूजियम, प्रक्रिया, वॉकी टॉकी, वायरलेस। ठीक है। नेक्स्ट है मुख से, यानी कि जो ओरल जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ओरली जो पूछे जाते हैं ये वो हैं, आपको कॉपी में नहीं लिखने होते। इसमें प्रश्न नंबर जो 1 दिया गया है वो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो प्रश्न पूछे गए हैं क से लेकर अ तक आपको उनके उत्तर देने हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है लेखिका ने इसमें किसके बारे में जानकारी दी है? इसका उत्तर मैंने लिखवाया है। लेखिका ने फ्रांस के नेत्स शहर के बारे में जानकारी दी है, या फिर फ्रांस के नेत्स शहर में जो संग्रहालय है उसके बारे में जानकारी दी है। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आई होप आप सबको जो क्वेश्चंस के सामने जो आंसर लिखे हैं ठीक से समझ आ रहे होंगे बच्चों। ठीक है, मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि मुझे आप लोगों को समझाने में ईजी रहे। ख है, प्रश्न नंबर ख है, यह मशीनी हाथी कहाँ पर है? यह मशीनी हाथी कहाँ पर है? मशीनी हाथी नेत्स के संग्रहालय में है। ग है, नेत्स क्या है? इसका उत्तर है फ्रांस के लोरी नदी के किनारे बसा सुंदर शांत छोटा सा शहर है। प्रश्न नंबर घ है, मशीनी हाथी पर लॉन्ज यानी विश्राम घर है, कौन सी मंजिल पर बना हुआ है? इसका उत्तर है पहली मंजिल पर बना है। अगर आपका कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे बोलेंगे? मशीनी हाथी पर जो लॉन्ज या फिर विश्राम कक्ष है वो पहली मंजिल पर बना हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, इस मशीनी हाथी के विशाल होदे में छोटे बड़े मिलाकर कितने लोग बैठते हैं? इसका उत्तर होगा 50 लोग बैठते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लेखनी से, इसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं। मैंने पहले से ये जो रिक्त स्थान है इनको भर दिया है। ठीक है, मैं इनको एक बार आप सबको बता देती हूँ। क है, नेत्स फ्रांस में डैश नदी के किनारे बसा एक सुंदर शांत छोटा सा शहर है। नेत्स फ्रांस में लोरी नदी के किनारे बसा एक सुंदर शांत छोटा सा शहर है। ख है, इस विशालकाय हाथी को बनाने के लिए लोहे डैश और डैश का इस्तेमाल किया गया है। इस विशालकाय हाथी को बनाने के लिए लोहे, लकड़ी और चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। ग है, हाथी के डैश जैसे कान चमड़े के बड़े बड़े टुकड़ों को मोटी डैश से जोड़कर बनाए गए हैं। इसका उत्तर होगा हाथी के सूपे जैसे कान चमड़े के बड़े बड़े टुकड़ों को मोटी कीलों से जोड़कर बनाए गए हैं। घ है बच्चों, म्यूजियम में ढेर सारे डैश और चित्रों में हाथी के बनने की पूरी डैश दिखाई गई है। इसका उत्तर होगा म्यूजियम में ढेर सारे मॉडलों और चित्रों में हाथी के बनने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है, यानी कि पूरी प्रोसेस को मॉडल्स के थ्रू और पिक्चर्स के थ्रू क्या दिखाया गया है कि वो मशीनी जो हाथी है किस तरह से बनाया गया है, वो पूरी की पूरी प्रोसेस मॉडल्स और पिक्चर्स के थ्रू दिखाई गई है उस म्यूजियम में। ड़ है, इस डैश हाथी के विशाल होदे में छोटे बड़े मिलाकर डैश लोग बैठते हैं। इस मशीनी, यहाँ पर मशीनी आएगा बच्चों, यहाँ पर मशीन लिख दिया था मैंने पहले। इस मशीनी हाथी के विशाल होदे में छोटे बड़े मिलाकर 50 लोग बैठते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में आपको करना क्या है? सही कथन पर आपको सही का निशान लगाना तथा गलत जो कथन है आपको उस पर गलत का निशान लगाना है। पहला जो वाक्य दिया है वो है, फ्रांस में लोरी नदी के किनारे बसे नेत्स शहर में आज भी पानी के जहाज बनते हैं। ऐसा नहीं है, आपके पाठ में आया है कि किसी ज़माने में नेत्स शहर में पानी के जहाज बनते थे। ठीक है, तो इसलिए यह वाक्य क्या है? यह वाक्य गलत है। नेक्स्ट है बच्चों वो है ख, जो स्टेटमेंट दी गई है वो है, नगर पालिका को लगा कि क्यों नई नई मशीनें खरीदकर उनसे बच्चों के लिए मशीनी जानवरों का एक संग्रहालय बनवाया जाए। क्या नगर पालिका को ऐसा लगा था, जो नेत्स जो शहर की नगर पालिका थी उसे क्या लगा था कि जो पुराने जहाज
जो रखे हैं, जो किसी ज़माने में बनते थे अब नहीं बनते हैं, उनका प्रयोग कर लिया जाए और बच्चों के लिए एक संग्रहालय बनाया जाए, ऐसा था। इसलिए नई नई मशीनों की बात नगर पालिका को ऐसी लगी ही नहीं थी, इसलिए ये वाक्य क्या है, गलत है। ग है, नैन्स में संग्रहालय 7 फरवरी सन 2009 को खुला है, यह सही है, ये आपके पाठ में ऐसा ही आया है। घ है, हाथी के आराम करने की जगह को हस्तीशाला, फील खाना, हाथी खाना आदि भी कहा जाता है, यह भी ठीक है, ये वाक्य सही है। ड़ है, महावत के कहने पर हाथी अपने बड़े बड़े कान हिलाता है, सूंड हिलाता डुलाता है, पूंछ फटकारता है, आंखें मटकाता है और झूमता भी है। ये वाक्य गलत है बच्चों, क्योंकि महावत के कहने पर नहीं करता है, कहने पर तो जो रियल का हाथी है वो करेगा, क्योंकि वो महावत की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो समझता है। बट जो मशीनी हाथी क्या है, वो बटन्स के थ्रू काम करता है, ठीक है। जैसे कोई रोबोटिक हाथी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको आप कह सकते हैं कि ये वाक्य गलत है, वो महावत के कहने पर अपनी सूंड नहीं हिलाता है, आंखें नहीं मटकाता है या फिर अपनी पूंछ नहीं हिलाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, उसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कहीं कहीं अशुद्धियां रह गई हैं, इन अशुद्धियों को रेखांकित कर उनके सही रूप लिखिए। अब जो सेंटेंसेस जो दिए गए हैं क से लेकर अ तक, इनमें कुछ कुछ गलतियां थी, तो आपको उन गलतियों को अंडरलाइन करना था जैसे मैंने किया है, और आपको जो सही जो शुद्धि होगी उस सेंटेंस में, जो सही शब्द आएगा आपको वो लिखना था, ठीक है। पहला जो सेंटेंस है वो है, पेरिस शहर के पास से होती हुई लोरी नदी हिंद महासागर में गिरती है। ऐसा तो नहीं आया आपके चैप्टर में। जो पेरिस शहर के पास से जो लोरी नदी गुजरती है वो कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, हिंद महासागर में बिल्कुल नहीं गिरती है, ठीक है। ख है, नैन्स में लोरी म्यूजियम 9 फरवरी 2009 को खुला था। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नैन्स जो शहर में लोरी म्यूजियम जो खुला था वो 7 फरवरी 2009 को खुला था, तो इसलिए आप 9 जनवरी को अंडरलाइन करेंगे और उसका सही आंसर होगा 7 फरवरी। ग है, म्यूजियम में इस विशालकाय मशीनी हाथी को बनाने के लिए सोने, चांदी, लकड़ी और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। क्या ऐसा आया था, सोने चांदी का इस्तेमाल किया गया है? नहीं, लोहे का इस्तेमाल किया गया है, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सोने चांदी जो है यहाँ पर अशुद्धि है इस वाले वाक्य में। और प्लास्टिक का भी नहीं इस्तेमाल किया गया है, किसका किया गया है, चमड़े का। तो इसलिए प्लास्टिक और जो सोना चांदी है ये 2 अशुद्धियाँ हैं जो घ जो आपका वाक्य दिया गया है, ठीक है। घ वाक्य है, हाथी के पिछले पाँव के बीच में 4 बड़े पहिए लगे हैं। ऐसा तो नहीं आया था कि हाथी के जो पिछले पाँव हैं उनके बीच में 3 बड़े पहिए लगे हैं, इसलिए अशुद्धि क्या है, 4। इसका सही आंसर होगा 3। ड़ है, मशीनी हाथी पर 1 घंटे की सवारी के लिए एक व्यक्ति के लगभग 850 रुपये लगते हैं। ऐसा तो नहीं लिखा है आपके इस पाठ में, उसमें लिखा है कि आधे घंटे की सवारी के लिए एक व्यक्ति के लगभग 650 रुपये लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अशुद्धि क्या है, यहाँ पर 2 अशुद्धियाँ हैं इस वाक्य में, वो है 1 घंटे की जगह आएगा आधा घंटे और 850 रुपये की जगह आएंगे 650 रुपये, ठीक है। आज के लिए बच्चों इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही जो अभ्यास कार्य है आपका इस पाठ का ये करेंगे कंप्लीट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो वो मुझे पूछ भी सकता है, ठीक है। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।